भाई आपका विजन क्या है? आप क्यों स्कूल ओपन कर रहे हैं? वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा? एक बड़ा बिजनेस करने वो लोग बैठे हुए हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे स्कूल ओपन करना शायद आने वाले समय में उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और लैंड परचेस करते टाइम एक और चीज ध्यान रखना है, और हम लोग मिनिमम 20 पॉइंट्स पे रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। थर्ड रिसर्च जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि सीबीएसई स्कूल ओपन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, और हम डिटेल में समझेंगे कि कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रोसेस क्या होगा, ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, और क्या गलतियां नहीं करना है एक स्कूल ओपन करते टाइम। हम स्टेप बाय स्टेप इस सेशन में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये सेशन आपको क्यों देखना चाहिए, मैं हूं कौन, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, एडमिशंस इंक्रीज करने के लिए, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करने के लिए और ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे, वो चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, अलग अलग लोकेशन पे जाके हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है। और इस बीच हमने हजारों स्कूल्स के साथ वर्क किया है। उस बेस पे ये सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपका विजन, मार्केट रिसर्च और एनालिसिस। आपको इस चीज पे काम करना है। भाई आपका विजन क्या है? आप क्यों स्कूल ओपन कर रहे हैं? वहां चलेगा या नहीं चलेगा? इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च भी करवाना है। एक तो विजन और दूसरा है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के लिए आपको 3 स्टेप लेने, फॉलो करने। ठीक है, पहला स्टेप होगा आप अपने लेवल पे, आप जहां पर हैं, जहां पे अपना स्कूल खोलना चाहते हैं, वहां पर आप रिसर्च करेंगे कुछ एजुकेटर्स के साथ। सेकंड है, अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, या तो आप अपना खुद का स्कूल ओपन करना चाहते हैं या आप किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो यहाँ फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो जो फ्रेंचाइजर है उनकी टीम आएगी और मार्केट रिसर्च करेगी। तो सेकंड रिसर्च आपकी होगी, अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो लोग आएंगे ना, तो आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बट इस बात का आपको ध्यान रखना है, उनकी रिपोर्ट देखने से पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई भी फ्रेंचाइजर है वो चाहेगा कि आप उनकी फ्रेंचाइजी लो। ठीक है, एक बड़ा बिजनेस करने वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च तो करवानी है, बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्रेंचाइजर है वो बिजनेस करने के लिए आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है। तो एक तो ये हो गया। थर्ड रिसर्च जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने लेवल पे रिसर्च किया। ठीक है, आप अपने लेवल पे रिसर्च करेंगे तो ठीक है, अगर कुछ एजुकेटर्स हैं उनके साथ मिलकर करते हैं तो भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनका प्लान होगा कि जल्दी से स्कूल ओपन करवा देते हैं। फ्रेंचाइजर चाहेगा कि जल्दी से लोग फ्रेंचाइजी ले लें। थर्ड रिसर्च क्या करनी है, जो भी एजुकेटर्स हैं जो बाहर से हैं, कोई चीज़ सेल नहीं करते, उनसे एक थर्ड रिसर्च जरूर करवाइए। इससे क्या होगा, उनकी रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे। हमारी कंपनी भी रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, और हम लोग मिनिमम 20 पॉइंट्स पे रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इस जगह पे स्कूल ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं। एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, और भी कई एजेंसी हैं जो करती हैं काम। अगर हम लोग रिसर्च करते हैं तो मैं आपको बता दूं रिसर्च करने के पीछे पर्पस क्या है। हमारा कोई पर्पस नहीं होता। आज तक हमारा अगर रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल का पिछला, तो हमने किसी भी चीज को प्रमोट नहीं किया है, मैंने किसी भी चीज को सेल नहीं किया है, और किसी भी चीज का प्रमोशन अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे जितना भी हम लोगों ने वर्क किया है उसमें अभी तक तो नहीं किया है। आगे की बात मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छी रिसर्च, क्योंकि बजट बहुत बड़ा बजट है ना आपका, तो रिसर्च में आप 50,000 1 लाख रुपए लगा दीजिए, क्योंकि आप 5 CR 10 CR 20 CR एक बड़ा बजट आप लगाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो एक छोटा मोटा बजट आप उस पर लगा दीजिए रिसर्च एनालिसिस पे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि नहीं हमें लग रहा है मार्केट सेगमेंट फिट है तो स्कूल चल जाएगा। मेरे कुछ अभी जानने वाले जिनको मैं दूर से जानता हूं, उनने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए, और मुझे लगता है कि वहाँ पे स्कूल ओपन करना शायद आने वाले समय में उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि सीबीएसई स्कूल ओपन करने के लिए कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपना स्कूल रूरल एरिया में ओपन करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर मिनिमम 2 एकड़ की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। अगर आप अर्बन एरिया में स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 एकड़ से 1.5 एकड़ की ज़रूरत आपको पड़ती है लैंड की। अगर आप अपना स्कूल मेट्रो सिटी में ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमम 1600 स्क्वायर मीटर की आपको ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम बात कर रहा हूँ, थोड़ा आप ज़्यादा लेके चलिए उसको, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना स्कूल हिल स्टेशन में ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर 2000 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत आपको पड़ती है। बाकी समय समय पे आप बोर्ड चेंज करते रहता है, लैंड की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा करते रहते हैं। जब आप ओपन करेंगे उस समय देख लीजिएगा कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है लैंड की, तो यहाँ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब जब आप लैंड परचेस करेंगे तो उस समय ध्यान रखिएगा कि वो लैंड का जो टुकड़ा है वो एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आधा एकड़ यहाँ पर है, 1 एकड़ यहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक टुकड़े पे होना चाहिए। और लैंड परचेस करते टाइम एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए और लो टेंशन भी लाइन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि देखिए कि जो लैंड है वहाँ से कोई नदी या नाला तो नहीं निकला है बीच से। देखिए कैंपस के बाहर अगर है तो चल जाएगा थोड़े से दूरी पर, बट अगर कोई छोटे नाले होते हैं ना तो वो नाला नहीं होना चाहिए। जो छोटे नदी नाले जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, लैंड के जो कैंपस होगा उसके बीच से नहीं जाने चाहिए। ये हो गया लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये पूरा डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। बट आप जब प्रोसेस करेंगे तो एक बार आप बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जरूर चेक करिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी आप अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट करते हैं तो आपको इमोशनली होके नहीं सोचना है, इमोशंस को साइड में रखना है, आपको बिजनेस माइंडसेट से सोचना है। आपका नाम क्या होगा, स्कूल नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको आगे चल के अपने स्कूल को ब्रांड बनाना है तो यहाँ पर एक अच्छा नेम आपके ना ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत वर्क किया है तो वहाँ पर ये चीज़ हमने नोटिस किया हुआ है कि एक अच्छा नाम होता है ना तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और आसपास के लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखिए बोलने में ना ऐसा प्राउड फील होना चाहिए कि कोई बड़ा नाम लिया जा रहा है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप आने वाली जनरेशन के लिए स्कूल ओपन कर रहे हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कैसी जनरेशन आएगी, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के लिए आप अपने टीम के भी साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं, हम अच्छे नाम सेलेक्ट करते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका कलर थीम बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल में कलर थीम नहीं होती। कलर थीम क्यों जरूरी है, देखिए आपके स्कूल का लोगो कैसा है, बिल्डिंग का कलर कैसा है, ठीक है, बच्चों की ड्रेस कैसी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो ब्रांडिंग में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो कलर थीम एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एक लोगो आपका बहुत शानदार होना चाहिए, लोगो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, उसका इंट्रो वीडियो होना चाहिए। तो लोगो पे आपको काम करना है। तो ये जो नेम, कलर थीम, लोगो, इस चीज़ पे भी आपको काम करना है क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ की ज़रूरत आगे पड़ेगी। जितने भी प्रोसेस होंगे यहाँ सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार क्या होते हैं ना, स्कूल गलती करते हैं कि ठीक है बाद में सोच लेंगे, बाद में देख लेंगे, चेंज कर लेंगे। बट मैं आपको बताऊँ, एक बार जो चीज़ हो जाती है ना उसके बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप एक बार मार्केट में पहुँच गए और आप जैसे स्टार्ट करोगे अपने स्कूल को जिस लेवल पे लेके जाना चाहोगे, वो शुरुआती दौर पे जो आपने ले गया तभी आपका आगे नाम चलेगा। बाद में क्या होता है, रीब्रांडिंग अगर हम करते भी हैं ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत सारे स्कूल्स के साथ आज वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल लॉस में होते हैं। तो हम लोग जब जाते हैं, वर्क करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, पूरा रोड मैप तैयार करते हैं, पूरा 1 ईयर का, 2 ईयर का, तो उस समय चीज़ें हमें समझ आती है कि पहले गलती कर दिए तो अब उसको चेंज करना बहुत टफ होता है। हो तो जाती हैं चीज़ें बट आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो शुरुआती दौर पे ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ये समझेंगे कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होगा क्या, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बिल्डिंग आपको बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। ये जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम इसे डिटेल में समझेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।